आइए कक्षा का शुभारंभ करें। जो आज का विषय है गायत्री उपनिषद का। इसमें एक बार देख लें कि विष्णु भैया हैं। हाँ हाँ, विष्णु भैया बता दीजिएगा आवाज अगर इसमें क्लियर ना आ रही हो तो आप इसमें बोल दीजिएगा। तो आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं गायत्री महामंत्र के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को नमन करते हुए जो आज का गायत्री उपनिषद का विषय इसको प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक, आवाज आ रही है? सभी कक्षा में उपस्थित पार्टिसिपेंट, श्रद्धे बाबूजी, सभी को प्रणाम करते हुए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। गायत्री पर, गायत्री के बारे में जान लेना, गायत्री के बारे में समझ लेना शायद मनुष्य के लिए बड़ा ही कठिन दुष्कर कार्य है। लेकिन ऋषियों ने जिस प्रकार से गायत्री का साक्षात्कार किया, जो दृष्टा ऋषियों ने गायत्री के तत्व को जाना, उन्होंने आर्ष ग्रंथों के माध्यम से गायत्री का स्वरूप सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत किया। वेद में, उपनिषद में, हमारे समस्त आर्ष साहित्य में, दर्शन में अगर कोई विस्तार है तो गायत्री का ही विस्तार है। क्योंकि वेद ही इस संसार में ज्ञान का मूल उद्भव है। क्योंकि जब भी किसी चीज की सृष्टि की जाए तो सबसे पहले उसका जो है लिमिट, उसका स्कोप, उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके लिमिट मालूम होनी चाहिए, उसका स्कोप मालूम होना चाहिए। तो सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि शुरू होने से पहले भी ज्ञान का उद्भव सबसे पहले हुआ। और ये ज्ञान को जो है, वेद को गायत्री का सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और गायत्री मंत्र का जो छंद है उसे गायत्री का स्थूल स्वरूप कहा जाता है। गायत्री महाविज्ञान में प्रथम भाग में आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा ने या ब्रह्म ने सबसे पहले स्थूल रूप वाले गायत्री मंत्र की सृष्टि की। और उस गायत्री मंत्र के विस्तार के रूप में ही सारे के सारे वेद प्रस्फुटित हुए। और इस वेदों की फिर असंख्य शाखाएं होते होते संसार में पूरी की पूरी सृष्टि का जो है, पूरी की पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ, पूरे पूरे ज्ञान का विस्तार हुआ। संसार में प्राणियों की चेतना जो है चार ही प्रकार के ज्ञान में भ्रमण करती है हमेशा। ऋग का मतलब कल्याण, यजु का मतलब पौरुष, साम का मतलब क्रीड़ा, विनोद, और अर्थ का मतलब, अर्थों का मतलब अर्थ। तो ये जो है ज्ञान की चार धाराएं हैं। और ये चार वेद इन ज्ञान की चार धाराओं का ही प्रतिपादन करते हैं। और अगर कहीं भी देखा जाए कि किसी भी प्राणी की चेतना इस चार प्रकार के ज्ञान से कभी बाहर नहीं जाती है, वो उसी लिमिट में रहती है, उसी स्कोप में रहती है। तो संसार में जितना भी ज्ञान है, जितनी भी ज्ञान की सृष्टि हुई, जितना भी ज्ञान का विस्तार हुआ, ये केवल और केवल वैदिक विस्तार से, वेदों के विस्तार से हुआ।
वेदों की कई कई शाखाएं निकली, उपनिषद के रूप में शाखाएं निकली, दर्शन के रूप में शाखाएं निकली, ब्राह्मणों के रूप में शाखाएं निकली। एक एक वेद के कई कई ब्राह्मण हुए, क्योंकि आज का जो विषय है गायत्री उपनिषद का विषय, ये गोपथ ब्राह्मण की ही कंडिकाएं हैं। तो इसमें युग ऋषि ने कहा है कि एक एक वेद के कई ब्राह्मण थे, मतलब कई कई पहलुओं पर रिसर्च हुई उस पर, और जिसने भी जो है जिस पहलू को पकड़ा उस पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, सांख्यायन और ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के 3 ब्राह्मण हैं, शतपथ, कान्व, तैत्तिरीय। सामवेद के 11 ब्राह्मण हैं, आर्षेय, जैमिनी आर्षेय, संगीतोपनिषद, मंत्र, वंश, सामविधान, षड्विंश, दैवत्य, तांड, जैमिनी और जैमिनी उपनिषद। ये जो है अथर्ववेद के सामवेद के 11 ब्राह्मण हैं, और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। और इस गोपथ ब्राह्मण की 31 से लेकर 38 तक जो कंडिकाएं हैं, इसको गायत्री उपनिषद बोला जाता है। अब गायत्री उपनिषद जो है, अगर हम जो गुरुदेव का जो 108 उपनिषद का कलेक्शन है, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें गायत्री हृदयम को गायत्री उपनिषद बोला गया है। जब उसमें गायत्री उपनिषद की जो व्याख्या है, वो जो है गायत्री हृदयम जो उससे गुरुदेव ने लिया है, तो वो पूरा जो है पूरा का पूरा वो गायत्री हृदयम ही गायत्री उपनिषद के रूप में इसमें जो है। लेकिन कहीं कहीं जो है ये जो गोपथ ब्राह्मण की जो कंडिकाएं हैं, उन्हीं को जो उपनिषद के रूप में माना है। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि शब्द में इसमें ज्यादा ना उलझा जाए, तो उन्होंने जो है इसको गोपथ ब्राह्मण की कंडिकाओं को जो गायत्री उपनिषद बोला, और उधर जो है उसको गायत्री हृदयम कह के ही उसका परिचय करवाया। अब इसमें मैत्रेय और मौद्गल्य के जो परस्पर विवाद के रूप में जो है गायत्री के गहन रहस्य को इसमें प्रकट किया गया है, गायत्री गूढ़ रहस्य को प्रकट किया गया है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म को जान लेना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, लेकिन गायत्री को जानना, क्योंकि गायत्री को जानने के लिए गायत्री के साधन है, उसका स्थूल रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। गायत्री को जाना जा सकता, गायत्री को जितनी हमारी क्षमता उसके अनुरूप जाना जा सकता है, उसको अनुभव भी किया जा सकता है। और क्योंकि ब्रह्म ने जब इस सृष्टि का प्रारंभ किया तो गायत्री की उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि विज्ञान को जानने के लिए अगर कोई व्यक्ति गायत्री को जान लेता है, तो सारे के सारा जो है सृष्टि विज्ञान को वो आत्मसात कर सकता है। भले फिर वो वेद पढ़ता है नहीं पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, लेकिन गायत्री के जीवन में अनुसरण कर लेने से जो है उसके जीवन में सारे के सारे आर्ष साहित्य का निचोड़ उसके जीवन में आ जाता है, सारा का सारा ज्ञान आत्मसात कर लेता है। तो फिर क्या चीज बचती है? केवल रेफरेंस के लिए बचता है कि रेफर कर लिया जाए। हमारा ज्ञान जो हमने जो अर्जित किया साधना के माध्यम से प्रमाणित हो जाए। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति अपनी अपनी बात को कहता है तो उसकी बात को बहुत अधिक सुना नहीं जाता, बहुत अधिक माना नहीं जाता। लेकिन जब उसको प्रमाण देता है कि ऐसा वेद में लिखा हुआ है और मैंने ऐसा अनुभव किया है, तो फिर जो है पूर्ण प्रमाणित ज्ञान पर लोग जो है फिर उस ज्ञान की धारा को स्वीकार करना चालू कर देते हैं। तो इसमें जो है एक कहानी के रूप में, परस्पर विवाद के रूप में जो है ये हुआ इसमें कि मैत्रेय एक बार मौद्गल्य ऋषि के आश्रम में गए, और वहां पर उन्होंने जाकर देखा कि ये उनके शिष्यों से पूछा, मौद्गल्य के शिष्यों से पूछा कि तुम्हारे गुरु तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? अर्थात कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ ज्ञान नहीं देते। एक तिरस्कृत, एक तिरस्कार के रूप में, निंदा के रूप में जो है उन्होंने वहां पर मौद्गल्य ऋषि के ऊपर उन्होंने जो है व्यंग किया। उस शिष्य ने जाकर मौद्गल्य ऋषि को बोला कि मैत्रेय ऋषि इस प्रकार आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर
मौदगल्य ऋषि ने कहा, तो क्या वो ज्ञानी है? हाँ, वो ज्ञानी वेदों का प्रवचन करते हैं। तो यही फर्क आ जाता है। वेदों का प्रवचन करना, वेदों का आत्मसात करना दो अलग अलग बातें हैं। इसमें कहा गया है कि गायत्री का जीवन में, अगर गायत्री को जीवन में, गायत्री विद्या को अपने जीवन में कोई आत्मसात नहीं करता, तो भले ही उसने वेद अध्ययन कर लिया हो, उसकी वेद विद्या निष्फल हो जाती है। वो वेदों को रट तो सकता है, तोते की बात ही रट तो सकता है, लेकिन उसके गूढ़ तत्व को अपने जीवन में कभी आत्मसात नहीं कर सकता। तो मौदगल्य ऋषि ने कहा कि आप उनसे क्या वो ज्ञानी है? कि हाँ, वो ज्ञानी वेदों का प्रवचन करते हैं। तो आप उनसे पूछ के आओ, ग्लाव मैत्रेय से जाके पूछो कि गायत्री का गुण रहस्य क्या है। चतुर्विंशति योनि द्वादश मिथुनाम यस्या भृंग्वा गिरसश्च सूर्यस्य सर्वमिदं श्रितं ताम भवान प्रभवितीत। हमें 24 योनि और 12 मिथुन तथा 24 योनि वाली भृगु और अंगिरा जिसके नेत्र हैं, तथा जिसके ये सभी आश्रित हैं, उस सावित्री गायत्री का ज्ञान दीजिए। तो जब वो शिष्य ने जाके, मौदगल्य के शिष्य ने जाके मैत्रेय से यही प्रश्न पूछा, तो मैत्रेय निरुत्तर हो गए, क्योंकि उनका ज्ञान जो था ये ऊपरी सतही ज्ञान था। ये भीतर गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने, हाँ, तो उन्होंने इसमें ये कहा, मौदगल्य ने बोला कि अगर ग्लाव मैत्रेय इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, तो उनको बोलना कि 1 वर्ष के भीतर उन्हें कुछ कष्ट होगा। जब मैत्रेय ने ये बात सुनी, प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, तो उन्होंने कहा कि मैंने मौदगल्य का अपमान किया है, और मैं अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि तुम जाओ, और मैं मौदगल्य को जाकर शांत करूंगा और उनसे जो है गायत्री के गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करूंगा। तो जब ग्लाव मैत्रेय मौदगल्य के पास में गए, उन्होंने बोला, मौदगल्य से बोला कि आप मुझे गायत्री विषय गूढ़ ज्ञान दीजिए। तो मैत्रेय, मौदगल्य ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप जो है यहाँ पवित्र भावना से नहीं आए, क्योंकि गुरु के पास जब भी तभी ज्ञान मिल सकता है जब पवित्र भावना के साथ में व्यक्ति जाता है। जब अपने अहम को त्याग कर शिष्य भावना के साथ में जब कोई भी व्यक्ति गुरु के पास जाता है, तभी वो जो है गुरु के ज्ञान को आत्मसात कर सकता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अन्यथा जो है गुरु भी उस समय जो है फिर वो ज्ञान देने में असमर्थ हो जाता है। तो गुरु और शिष्य की यही परंपरा है कि शिष्य जब समर्पण करता है, तभी जो है गुरु उसको निखारता है, तभी उसको गुरु जो है आत्मिक पथ पर आगे बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है। तो मौदगल्य ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप यहाँ से शुद्ध भावना से नहीं आए, मैं आपको फिर भी कल्याण भाव देता हूँ, आप लौट जाइए और दोबारा जो है शुद्ध भावना से आइए। तो ग्लाव मैत्रेय लौट गए और पुनः जो है समित पाणी हाथ में समिधा लेकर मौदगल्य के साथ में प्रस्तुत हुए। अब समिधा का अर्थ क्या है? समिधा का अर्थ ये है कि पहला तो कि हम समिधा जैसे अग्नि में समर्पित होती है, तो हम जलने के लिए तैयार हैं, और उस ज्ञान को वर्ण करने के लिए समिधा अगर ये कह दे कि मुझे आग का वर्ण नहीं करना है, मुझे आग जैसा नहीं बनना है, तो शायद जो है फिर समिधा कभी जल नहीं पाएगी, तो कभी भी जो है अग्नि का रूप नहीं ले पाएगी। तो इसी प्रकार से शिष्य अगर ये कह दे गुरु के सामने कि हम जो है आपके ज्ञान को आत्मसात करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं, किसी भी स्थिति में हम इस ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, तो फिर जो है उस स्थिति में फिर गुरु जो है शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है। तो अब इसके बाद ग्लाव मैत्रेय, मौदगल्य ने स्वीकार किया, और ग्लाव मैत्रेय ने फिर गायत्री के गूढ़ विषय पर चर्चा करना प्रारंभ किया, उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। उन्होंने पूछा, मैत्रेय ने पूछा कि आप मुझे बताइए, किम सुधाहुर्पो सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य कवयो किमाव धियो विचक्ष यदि ता प्रविश्य
प्रचोदयात सविता या भी रेती। तो आप मुझे ये बताइए, 3 प्रश्न जो है इस श्लोक में पूछे गए हैं कि पहला प्रश्न सविता का वरेण्य किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न कि देव का भर्ग क्या है? और तीसरा प्रश्न जो इस श्लोक में पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि यदि आप जानते हो तो धी संज्ञक तत्व को बताइए जिसके द्वारा सविता प्रेरणा देता हुआ सभी का विकास करता है। तो इन ये 3 प्रश्नों को उन्होंने पहली बार में मौदगल्य के सामने में रखा। तो अब अगर इन प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं तो इसमें जो उत्तर मौदगल्य ऋषि ने दिया कि पहले श्लोक को देख लें। वेदांश वेदांश छंदासि सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य कवयोन्नमाः कर्माणि धियस्तदु ते ब्रवीम प्रचोदयात् सविता याभिरेति। तो इसमें जो है इस श्लोक में भी 3 उत्तर दिए गए 3 प्रश्नों के। सबसे पहले वेद और छंद सविता का वरेण्य है। हम लोग वर्ण करने की बात कह रहे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, कि सविता का वर्ण करें, सविता का वर्ण करें। लेकिन सविता का वर्ण किस तरीके से किया जाए? जब लड़का लड़की की शादी होती है, दोनों लोग एक दूसरे को वर्ण करते हैं, तो वर्ण कैसे करते हैं? तो वर्ण करने से पहले उनके गुण मिलाए जाते हैं। व्यक्ति शरीर का वर्ण नहीं करता, गुणों का वर्ण करता है। गुणों से ही गुणा गुणेषु वर्तन्ते, दोनों लोग अपने गुणों के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ में अगर अटैचमेंट होता है तो गुणों के माध्यम से होता है। तो हम जब सविता से अटैच होने के लिए जा रहे हैं, सविता को वर्ण करने के लिए जा रहे हैं, तो सविता के कौन से गुणों से जुड़ा जाए, सविता को वर्ण कैसे किया जाए, सविता का कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे हम सविता से अपनी कनेक्टिविटी बना रहे हैं। तो ये इसमें बताया गया। वेदांश छंदासी सवितु वरेण्यम। पहली बात कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, अगर सविता को प्राप्त करना है, तो 2 माध्यम, वेद और छंद। वेद का अर्थ है ज्ञान, आत्मज्ञान, और ज्ञान और छंद का अर्थ होता अनुभव करना। जिस प्रकार से अगर हमें गायत्री का अनुभव करना है, गायत्री को हम अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो प्रारंभ में जो है, क्योंकि स्थिति हमारी उस तरीके की नहीं होती कि गायत्री को हम जो है डायरेक्ट हम गायत्री को वर्ण कर सकें, तो उस स्थिति में हमें 24 अक्षर वाला ही गायत्री मंत्र दिया जाता है। और इस मंत्र की जैसे जैसे हम लोग जो है चैंटिंग करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग जप करते हैं, तो गायत्री की 24 शक्तियां हैं, सद्गुण के रूप में उस व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठित होने लगती हैं। और जब ये गुण उसके जीवन में छलकने लगते हैं, तब उसे लगता है कि गायत्री का आविर्भाव मेरे जीवन में हो गया। तो छंद के द्वारा छंद को पदार्थ भी कहा जाता है। तो छंद के द्वारा जो है परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, परमात्मा के साथ जुड़ा जा सकता है, वेद और छंद। अब इसमें युग ऋषि ने बताया कि ज्ञान भी अगर वाचिक हो और कर्म में ना उतरा हो, ज्ञान भी अगर वाचिक हो और जो है कर्म में ना उतरा हो, तो वो ज्ञान निष्फल हो जाता है। उसमें ये युग ऋषि ने कहा कि भारवाही गधे की तरह जो है अगर ज्ञान को लाद लिया जाए और शुक सारिका की तरह रट लिया जाए, तो ज्ञान का जीवन में कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान को अर्जित किया जाए स्वाध्याय के माध्यम से, ज्ञान को अर्जित किया जाए सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ज्ञान को अर्जित किया जाए, लेकिन वो ज्ञान फलीभूत तभी होता है जब उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से अपने जीवन में उतारा जाए। हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन जो है तब तक हम नहीं कह सकते ये भोजन हमारा हिस्सा बन गया, जब तक वह पूर्ण रूप से पचकर और रस बनकर हमारे शरीर को शक्ति नहीं देता, हमारे शरीर को पोषित नहीं कर सकता। तो ज्ञान को अगर पढ़ लिया जाए, दिमाग में जब तक रहता है तो एक जानकारी मात्र रहती है, लेकिन जब उसे हृदयंगम कर लिया जाता है तब वो सही रूप में ज्ञान होता है। योगीराज भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं। लेकिन वो ज्ञान होता का तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मा निविंदते, वो सतत योग के माध्यम से, सतत
इस साधना के पथ पर आगे बढ़ने से अपने आप आत्मा में प्रकट होता है, वो ज्ञान होता है। जिस प्रकार से जब दूध में जो है घी उसका सार होता है, तो दूध में जो घी होता है वो उसमें जो है शुरू में दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। लेकिन जब उसको मंथन किया जाता है तब जाके उसमें से जो है वो घी का सार रूप निकल के आता है। इसी प्रकार से जानकारी पुस्तक पढ़ ली जाए, जानकारी ले ली जाए, जब उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रैक्टिकल करके फिर उसका मंथन, मनन, चिंतन किया जाता है, जब तब उसमें से कोई अनुभव सार के रूप में निकल के आता है, वो हमारा सही ज्ञान होता है, वो हमारे सही ज्ञान का हिस्सा होता है। नहीं तो केवल जानकारी मात्र जो है केवल अभिमान का कारण भी बन सकती है व्यक्ति के, कि हमें इतना ज्ञान है, हमने इतना पढ़ लिया, हमें इतना आता है। तो इसमें जो ये योग ऋषि ने इसमें ये बोला गया है, इसमें बोला है कि हमारा तत्व ज्ञान अनुभव सिद्ध होना चाहिए। अब ये श्रृंखला कितनी बढ़िया दी है कि उस सत्य के प्रति मनुष्य के अनुभव सिद्ध होना चाहिए, जिसके कारण तर्क, प्रमाण और तथ्य द्वारा उसको सत्य को स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि सत्य तो जीवन में सत्य, क्योंकि ये ईश्वर की पूरी जो है प्रकृति सत्यमयी है। सारी चीज जो है अपने आप में सत्य है, लेकिन उस सत्य को स्वीकार कैसे किया जाए? ईश्वर कण कण में है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस सत्य को स्वीकार कैसे किया जाए? जब तक ध्यान में जाकर, योग में जाकर, समाधि में जाकर और इसमें जीवन में ईश्वर को उतार कर आदर्श रूप में जब तक प्रैक्टिस नहीं किया जाता, तब तक ईश्वर का स्वरूप सामने प्रकट नहीं होता, तब तक उस सत्य का अनुभव नहीं होता। तो तर्क, तथ्य और प्रमाण जब अनुभव से निकलते हैं, तब उसके माध्यम से सत्य को स्वीकार किया जाता है। और उस सत्य के प्रति फिर सत्य स्वीकार भी कर लिया गया, सत्य मालूम पड़ गया। हमें मालूम है कि आसन प्राणायाम बंद मुद्रा से जो है हमारे शरीर और प्राण की पुष्टि होती है। हमें मालूम है कि ध्यान के माध्यम से हमारे अंतःकरण का परिष्कार होता है, जप के माध्यम से अंतःकरण का परिष्कार होता है। लेकिन फिर भी जो है कई बार ऐसा समय आता है, कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम लोग जो है उसको आगे उसको नहीं करते, आलस्य के रहते हुए, प्रमाद के रहते हुए, जो है किन्हीं विविध कारणों के रहते हुए। तो सत्य का जो है श्रद्धा भूमि में भी परिपुष्ट होना आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा वह शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मिक पथ पर आगे लेके बढ़ती है। तो उस सत्य के प्रति मनुष्य के मन में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब अगर करना है तो करना है, प्रैक्टिकल करना है तो करना है। और श्रद्धा का फिर जीवन में जो है व्यवहारिक आचरण होना चाहिए। तो श्रद्धा का जीवन में व्यवहारिक आचरण हो, वो श्रद्धा भी केवल हमारी भावुकता बन के न रह जाए, तो श्रद्धा को प्रैक्टिकल रूप हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। तब जाकर जब वो, हाँ, इसमें एक बात और कही गई कि सद्ज्ञान का श्रद्धा भूमि में, अब सद्ज्ञान को बीज मान लिया जाए और श्रद्धा को भूमि मान लिया जाए, तो इसमें दोनों ही आवश्यक हैं। अगर श्रद्धा से अनुभव आता है, श्रद्धा से जो है हम परमात्मा को अनुभव करते हैं, तो सद्ज्ञान से उसको जाना जाता है। इन दोनों का अगर बीज ना हो तब भी फसल नहीं उग सकती, और अगर भूमि बंजर हो और उसमें बीज डाल दिया जाए तब भी फसल नहीं उसमें उग सकती। तो फसल उगाने के लिए दोनों का जो है होना अति आवश्यक है। तो सद्ज्ञान का श्रद्धा भूमि परिपक्व होना, यही ईश्वर प्राप्ति का प्रधान उपाय है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं, दो के सिवा कोई भी मार्ग नहीं है। पहला तो सद्ज्ञान का अर्जन करना, दूसरा फिर उसका अनुभव करने के लिए उसके लिए ऊपर प्रैक्टिकल करना। तो इसी से जो है सविता को वरेण्य किया जाता है। तो यही जब व्यक्ति के जीवन में, जब गायत्री मंत्र उपासक के जीवन में अगर ये बात उतर जाती है, अगर वो इस स्वरूप में गायत्री का वर्ण करता है, तो फिर वो गायत्री मंत्र, गायत्री विद्या बनकर उसके जीवन में उतर आता है। उसके जीवन में गायत्री जो है ओतप्रोत हो जाती है, उसका रोम रोम गायत्री से ओतप्रोत हो जाता है। तब कहते हैं कि गायत्री का साक्षात्कार उस व्यक्ति ने कर लिया। तो सविता का वरेण्य जो है हम इस माध्यम से करते हैं। दूसरे सूत्र में बताया गया है कि देव का भर्ग अन्न होता है, भर्गो देवस्य कवयोन्नमाः।
अब इसमें ये कहा गया है कि ये पूछा गया था कि देव की शक्ति क्या है, देव का बल क्या है, देव बल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसमें कहा अन्न देवता का, अन्न जो है देव का भर्ग होता है, अन्न ही देव की शक्ति होती है। अन्न का मतलब साधन। अगर किसी व्यक्ति के पास में साधन नहीं रहेंगे तो जीवन में क्या है कि वो प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि साधन के पदार्थ के माध्यम से ही व्यक्ति, साधन के माध्यम से जीवन में चाहे वो आत्मिक पथ हो या भौतिक पथ हो उस पर आगे बढ़ता है। अगर ये साधन का अभाव रहेगा तो बड़ा ही कष्ट का सामना जीवन में अपने करना पड़ता है। अगर मान लीजिए हमारे पास हमें कहीं की यात्रा तय करनी है तो पैदल चलने की अपेक्षा जो है अगर बैलगाड़ी मिल जाए, साइकिल मिल जाए, यात्रा सुगम हो जाती है। स्कूटर मोटरसाइकिल मिल जाए तो और सुगम हो जाती है, कार मिल जाए और सुगम हो जाती है, जहाज मिल जाए तो और भी जो है अधिक सुगम हो जाती है और थोड़े समय में यात्रा पार हो जाती है। यह साधनों की बात कही गई है। तो अन्न जो बोला गया है, अगर हम देखें कि अन्न वास्तव में है क्या, तो जो ये पदार्थ के रूप में हम गेहूं, चावल इत्यादि ये लेते हैं, ये अन्न इनके भीतर जो उपस्थित है शक्ति के रूप में। अब इसको हम अन्न बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर ये आज का जो आ रहा है, जो अन्न है फर्टिलाइजर से जो ट्रीटेड है, केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है, तो उस पदार्थ में, उस फसलों में भी जो अन्न तत्व की कमी हो गई है। पहले यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ से जो पर्जन्य की वर्षा होती थी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादि संभव। मतलब सभी भूतों की सृष्टि अन्न से होती है। मतलब हम लोग अन्न खाते हैं तभी हमारा शरीर बढ़ता है, तभी हमें पोषण मिलता है। और पर्जन्यादि संभव, तो जो अन्न जो बनता है पर्जन्य से बनता है। मतलब पर्जन्य मतलब प्राण। अगर प्राण का भी जो संधि विच्छेद किया जाए तो अन्न धातु में प्र जो है प्रत्यय लगाकर जो है ये प्राण बनता है। और प्र अन्न, और अन्न का मतलब होता है जीवनी शक्ति। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो है जीवनी शक्ति जो कंडेंस फॉर्म होकर जो है हमारे अनाज के रूप में बन जाती है। और ये अनाज से हमें पुनः जो है इसको हम लोग जो है इसको पचाकर इसको वाष्पीकृत कर कर पुनः इसको शक्ति में बदलते हैं। तो ये जो अन्न ही देवता का शक्ति है, अन्य देव की शक्ति है। तो अगर ये शक्ति किसी गलत हाथ में पहुंच जाए, देवता के हाथ में अगर शक्ति रहती है तो वह शक्ति का सदुपयोग करता है। लेकिन अगर यही शक्ति राक्षस के हाथ में पहुंच जाए तो उसका दुरुपयोग करने लगता है और बहुत अधिक देर तक फिर शक्ति उसके पास में नहीं रहती है, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। शक्ति का ये सिद्धांत है, जहाँ उसका दुरुपयोग होता है तो वहां से जो है वो शक्ति पलायन कर जाती है, वहां से वो शक्ति जो हट जाती है। तो इसमें जो ये बात कही गई है कि भर्ग क्या है, तो अन्न ही देवता का भर्ग है। तो इसका मतलब देवताओं को साधन अर्जित करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। गायत्री का जो संख्यान गोत्र है वो यही कहता है कि गायत्री उपासक पदार्थ का, साधनों का अर्जन करता है, फिर उदारता पूर्वक जो है फिर उस संसार को बांटता रहता है। गुरुदेव जो है इंद्र सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे। इंद्र सा ऐश्वर्य होने पर भी जो है उन्होंने अपने लिए न्यूनतम खर्च में औसत स्तर का जीवन जीकर उन्होंने अपना काम चलाया। और पूरे जो है संसार में वो लोग वो बांटते गए, चाहे वो अपना संसारिक चाहे वो पदार्थ थे, चाहे वो उनकी आत्मिक उपलब्धि थी, सब जो है ये बांटते चले गए। तीसरे प्रश्न की इसमें जो उत्तर दिया गया, कर्माणि ध्यस्ते ते ब्रवीम, कि कर्म, अब धी तत्व की बात कही गई, धी तत्व क्या है, जिसको हम धीमहि बोलते हैं, तो धी तत्व क्या है, तो इसमें बोला गया कर्म ही वह धी तत्व है जिसके द्वारा सविता सबको प्रेरणा देता हुआ उसका विकास करता है। तो इसमें बड़ा ही गहन रहस्य छुपा हुआ है। अगर किसी का विकास करना हो तो सविता किस प्रकार से विकास करेगा, तो कर्म करने के लिए प्रेरणा देगा। हम लोग कहते हैं मनुष्य का मन जो है ये एक ऐसा जादूगरी पिटारा है कि जो भी वो कामना करता है तो वो तुरंत उसकी जो है पूरी होने लगती है, तुरंत पूरी होने लगती है। लेकिन फिर वो कामना पूरी होकर अपने जो पूर्ण स्वरूप पे क्यों नहीं पहुंचती, क्यों? क्योंकि वही जो है परिस्थितियां उसके सामने बनने लगती हैं। उसी प्रकार का कर्म, जैसे हम इच्छा करते हैं
उसी प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा जो है ईश्वर हमें देने लगता है। लेकिन जब कर्म करते हैं तो बीच में आगे कुछ संकट भी आते हैं, कुछ बाधाएं भी आती हैं। तो जब व्यक्ति का आत्मबल गिर जाता है, जब व्यक्ति का जो है इसमें इसमें कठिनाई से घबरा जाता है, तो फिर आगे नहीं बढ़ता। तो वो वहां पर ईश्वर की दी हुई विभूति भी जो है वहां पर निष्फल हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते तो भगवान कुछ देता नहीं, भगवान देता है, कर्म के रूप में देता है। लेकिन उस कर्म के क्षेत्र पर आगे बढ़ना फिर मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से वो उस पर आगे बढ़ सकता है। तो संसार में जितने भी लोग प्रगति कर रहे हैं, जितने भी लोग संसार में आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब सविता उनका विकास कर रहा है धी तत्व के माध्यम से। और वो धी तत्व क्या होता है? कर्म वह तत्व होता है कि वो कर्म के द्वारा ही ये जो हमारे वैज्ञानिक लोग थे, जो आइंस्टीन थे, न्यूटन थे, जो एडिसन थे, ये लोग एकाग्रचित होकर वर्षों तक अपनी शोध में लगे रहे और कभी इन्हें जो अपनी शोध में उबन भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सविता की प्रेरणा है और वो जिस कर्म में लग गए और उसी कर्म में जीवन भर आगे बढ़ते रहे। तो सविता जब भी किसी की वृद्धि करता है, जब भी किसी को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तो प्रेरणा वो कर्म के माध्यम से देता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर ईश्वर की कृपा देखना है, तो उसके जीवन में यही देख सकते हैं कि वह मनुष्य उत्साह पूर्वक, तन्मयता पूर्वक, श्रम, रुचि और जागरूकता के साथ कार्य करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता है तो समझना चाहिए कि भगवान ने, परमात्मा से धी तत्व दे दिया है, जिससे उसका विकास आगे होना अवश्यंभावी है। इसके बाद ग्लाव मैत्रेय के मन में प्रश्न उठा, ये तो सविता सावित्री तो बड़े गूढ़ है और बड़े काम की चीज है। तो जब सविता और सावित्री के बारे में ये पता लगा कि सविता ही विचरण करता है, सविता ही सब कुछ कर रहा है, सविता ही सब कुछ दे रहा है, उसको जान भी लिया और सविता ही सबका कारण रूप है, तो सविता है क्या? तो ये प्रश्न ग्लाव मैत्रेय में के मन में उठा। तमुपसंग ग्रही प्रपच्छादि भो, कह सविता कह सावित्री, कि अब मुझे आप ये बताइए कि सविता क्या है और सावित्री क्या है। तो इसमें 24 कड़ियों के रूप में, 24 श्लोकों के रूप में जो है इस बात की चर्चा की गई है। जो ये पूछा गया था कि 24 योनि और 12 मिथुन क्या है। गायत्री के रूप में 12 मिथुन और 24 योनियां क्या है, तो उसकी जो है यहाँ चर्चा की गई है। लेकिन इसमें से कुछ ही श्लोकों पे अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें बोला गया है, सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है। देवता का मतलब तो उस मंत्र का विषय क्या है। विषय का मतलब अगर हम उस मंत्र के द्वारा जो है किसी देवता की साधना आराधना करते हैं तो हमें मिलेगा क्या उससे, उसका विषय क्या है। जिस प्रकार जो है गुड़ का विषय मीठा होता है और जो है इसमें मिर्च का विषय जो है ये तीता होता है, और इस प्रकार से जो अलग अलग विषय होते हैं उस विषय के द्वारा उसको जाना जाता है। तो किसी मंत्र का देवता ही उसका विषय होता है, उसका सब्जेक्ट होता है। तो अगर हमें जानना है कि इस मंत्र का विषय क्या है, तो हमें उसको देवता को देखना पड़ेगा। उसका देवता कौन सा, उसका फल क्या है, उसकी जो फलश्रुति किस माध्यम से हमें प्राप्त होगी। तो इसमें ये कहा गया गायत्री का देवता सविता है। गायत्री का देवता सविता है और सविता सविता का प्रधान रूप होने से गायत्री को अपन सावित्री भी बोलते हैं। और ये दोनों आपस में अविच्छिन्न है। कैसे अविच्छिन्न है? इस तरीके से अविच्छिन्न है कि सविता जो है ये परमात्मा जो परमात्मा अगोचर है, अचिंत्य है, अज्ञेय है, निराकार है, वो परमात्मा किस तरीके से जानने योग्य होता है, वो अपनी शक्ति के द्वारा जानने योग्य होता है। और हम कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को जानते हैं। हम किस व्यक्ति को कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है, हम जानते हैं वो व्यक्ति व्यवहार कुशल है, हम जानते हैं वो व्यक्ति जो है उसके अंदर उदारता है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर कपट है, उसके अंदर द्वेष है, उसके अंदर घृणा है, उसके अंदर जो है
अशांति है, तो इन माध्यमों से, उसके गुणों के माध्यम से हम उसको जानते हैं। यानी उसने अपने व्यक्तित्व का विस्तार किया, उसने अपने व्यक्तित्व को प्रस्फुटित किया। और हम अगर उससे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, हम अगर उसको जानना चाहते हैं, तो उसके गुणों से ही हमें होके जानना पड़ेगा। उसके गुणों को जानकर ही हम व्यक्ति को जान सकते हैं। तो इसी प्रकार जो ब्रह्म, जो अचिंत्य अगोचर है, वो ब्रह्म को जानने के लिए जो इंद्रियों की पकड़ से भी परे है, उसको जानने के लिए जो उसका विस्तार है सावित्री के रूप में, जब ब्रह्म ने अपने अंतःकरण से ये प्रस्फुटित किया, एको हम बहुश्याम, तो उसकी एको हम बहुश्याम की जो ये प्रस्फुटन था, यही गायत्री बन गया। और ये गायत्री सृष्टि के विस्तार का कारण बनी। तो गायत्री को जान के ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो ब्रह्म का प्रकटीकरण तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक जो है गायत्री शक्ति को न जान लिया जाए। गायत्री के रूप में, गायत्री सब्जेक्ट के रूप में हम उतना ही ब्रह्म को जानते हैं जितना गायत्री को जान लेते हैं। और अगर गायत्री को न जान पाए तो फिर ब्रह्म को फिर जो है हम लोग नहीं जान सकते, ब्रह्म को हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार किसी भी पदार्थ का विस्तार तभी हो सकता है उसकी शक्ति के माध्यम से। उसकी शक्ति क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है। तो अब इसमें बात कही गई है, मनेव सविता वाक् सावित्री, मनेव सविता वाक् सावित्री, यत्र एव मनस्तद वाक्, यत्र वै वाक् तन्मने इति, एते द्वे योनि एकम मिथुनम। तो इसमें ये बात कही गई है कि मन ये सत्य, मन सविता है। अब मन को हम लोग कहते हैं भाई तुम्हारे मन में क्या बताओ, ये तो नहीं कहते कि भाई हमने तुम्हारा मन पढ़ लिया, तुम्हारे मन में क्या है बताओ। कहते हैं ना कि भाई तुम अपने मन में क्या छुपाए हो बताओ, ये प्रकट करो, प्रकट करो। और प्रकट किससे होता है, वाणी के माध्यम से। तो वाणी जो है ये सावित्री हुई और मन सविता हुआ। तो मन को जानने के लिए वाणी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर वाणी चाहे वो परावाणी हो, पश्यंती हो, वैखरी हो, मध्यमा हो, अगर ये चारों वाणियों में कोई भी वाणी नहीं होगी तो फिर मन को नहीं जाना जा सकता। तो मन एवं सविता वाक् सावित्री। इसके बाद में ये कहा है अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री। तो अग्नि जो है सविता है और पृथ्वी सावित्री है। जिस प्रकार अग्नि का ही विस्तार जो है, अग्नि ही जब पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी पहले कहते हैं कि ये सूर्य का ही हिस्सा है। और पहले पृथ्वी क्या थी, ये पूरी जो है आग का गोला थी। और धीरे धीरे कंडेंस होती हुई ये जो है फिर सॉलिड मैटर में बदल गई, ये जो है पदार्थ रूप में बदल गई। तो इसमें जो है फिर ये अग्नि का प्रकटीकरण ही पृथ्वी है। और किसी पदार्थ को फिर जो है पुनः जो उस प्रोसेस से गुजारा जाए, उस प्रोसेस से हम लोग जो है गुजारते हैं, उसको जो उत्तेजित करते हैं, तो फिर वो जो है अग्नि रूप में बदल जाता है। क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार क्वांटम पार्टिकल जो है वो क्वांटा ही जो है जो लाइट पार्टिकल है, जो प्रकाश के रूप में है, जो वेव के रूप में, वही कंडेंस होकर जो है पदार्थ बन जाता है, मैटर बन जाता है। और वही मैटर अगर जो है फिर दोबारा उसको उस स्थिति में लाया जाए, उसको जो है उस गति से गुजारा जाए, उसको जो है उस गति से जो है उसका वाइब्रेट किया जाए, उसको उतना एक्सेलरेट किया जाए, तो पुनः जो है वो जो अपने मूल स्वरूप में लौट जाता है। तो मूल स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप वही है, उसका क्वांटम है, लाइट है। लाइट फॉर्म में, अग्नि फॉर्म में, लाइट फॉर्म में वो जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो बात कही गई है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी से अग्नि का प्रकटीकरण होता है। अगर सॉलिड नहीं होगा तो अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। अगर हमारे पास ईंधन सॉलिड नहीं है तो हम अग्नि को प्रकट नहीं कर सकते। तो ये जो है इसी प्रकार से संबंध के माध्यम से पुनः ये व्याख्या की गई। प्राण एवं सविता अन्नम सावित्री। इसी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा तो इसमें कहा गया है कि प्राण सविता है और अन्न सावित्री है। मतलब प्राण का विस्तारीकरण ही अन्न है, प्राण का विस्तारीकरण ही अन्न है। क्योंकि जब प्राण जब सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ये जब जो ये पौधे होते हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे को हम सारी चीज दे दें पौधे को भूमि भी दे दी जाए, पानी भी दे दिया जाए, लेकिन अगर उसे
सविता का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश न दिया जाए तो वह पौधा कभी विकसित नहीं हो सकता। तो हम लोग जो है पौधों को अगर घर में रखे होते हैं तो उसको धूप में बाहर रखते हैं। धूप में क्या है, वहां से सविता के प्राण को एब्जॉर्ब करते हैं और प्राण को एब्जॉर्ब करके फिर कंडेंस फॉर्म में उसका जो कन्वर्जन करते रहते हैं। तो ये वास्तव में अन्न जो है ये प्राण का ही विस्तार है। और प्राण जो है, अगर प्राण सविता है तो अन्न सावित्री है। प्राण का विस्तार तभी हो सकता है जब जो है अन्न को ग्रहण किया जाए। हम लोग अभी हमारा जो है, जो प्राइमरी जो सोर्स है, हमारा जो प्राथमिक जो ऊर्जा का हमारा स्रोत है वो अन्न होता है। अन्न को खाते हैं तभी प्राण मिलता है, अन्न नहीं खाते तो प्राण नहीं मिलता। तो योगी लोग जो है ये धीरे धीरे योगिक क्रियाओं से सिद्ध करने के बाद में ये डायरेक्ट सविता से प्राण को खाने लगते हैं। फिर उस समय में फिर ये शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी पौधे जो है प्राण को कंडेंस करते हैं, उसका प्रसवन करते हैं, और फिर जो पेट की जो पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है, इसका प्रतिप्रसवन कर देता है। ये कंडेंस फॉर्म से फिर उसका जो है प्राणिक फॉर्म में बदलकर, और ये हमारी पूरी जो शरीर की गतिविधियां इससे चलने लगती हैं। तो इस बात को ये कहा गया है। अब इसके बाद जो एक आगे बात आती है कि जब सविता और सावित्री की बात पर भी चर्चा हो गई, तो इसमें आगे ये बात कही गई है कि ब्रह्म ने जब पहली बार जब जो है सृष्टि की परिकल्पना करी, एको हम बहुश्याम की परिकल्पना करी, तब उस समय जो उन्होंने सृष्टि का साक्षात्कार किया। ब्रह्म हेदम श्रियम प्रतिष्ठाम आयतन मैक्षत तत्तपस्व यदि तद्व्रते धिये तत्सत्य प्रतिष्ठितम। ब्रह्म ने जब सृष्टि का पहली बार साक्षात्कार किया तो उस सृष्टि में तीन ही चीजें दिखाई दी। कौन कौन सी तीन चीजें दिखाई दी? श्री, प्रतिष्ठा और आयतन। अगर देखा जाए, अगर साइंस की टर्मिनोलॉजी में बात की जाए विज्ञान की भाषा में अगर बात की जाए, तो अगर किसी भी चीज की परिकल्पना की जाती है तो तीन ही चीजें वास्तव में अस्तित्व में आती हैं। उसे पूर्ण अस्तित्व में लेने के लिए तीन चीजों की, तीन सामग्री आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ती है वह आवश्यकता पड़ती है कि इसका स्कोप कितना होगा, इसकी लिमिट कितनी होगी, कितना इसका फैलाव कितना होगा, जिसको बोला गया कि ब्रह्म ने जब सृष्टि को देखा तो श्री, प्रतिष्ठा और आयतन के रूप में ये तीन चीजें जो सृष्टि में दिखाई दी। अभी श्री, प्रतिष्ठा, आयतन, ये तीनों ये पूरी के पूरी सृष्टि का मूल कारण है। जब भी हम लोग कोई नई इन्वेंशन की तरफ बढ़ते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने नई इन्वेंशन की थी, तो उनके सबसे पहले उनके मन में क्या हुआ, एक स्कोप को लिमिट किया गया। ये चीज जो है ये हमारा इतने स्कोप में कवर करेगी। जब हम लोग घर भी बनाते हैं तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट निकाला जाता है, उसका मैप निकाला जाता है, या ब्लूप्रिंट मैप भी ना निकाले तो अपने मन ही मन में व्यक्ति चिंतन करता है कि इसका विस्तार कितना होगा, ये जो है 1000 स्क्वायर फीट में बनेगा, 2000 स्क्वायर फीट में बनेगा, और इसमें कितनी इसमें जो है सामग्री लगाई जाएगी, क्या इसका आर्किटेक्चर होगा, किस प्रकार से बनेगा, कहाँ दरवाजा होगा। तो सबसे पहले जो ज्ञान का, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि सबसे पहले जब सृष्टि का उदय हुआ तो वेद सबसे पहले आए। मतलब सृष्टि का पसारा कितना होगा, ये सृष्टि किस किस डायमेंशन में अपना पसारा करेगी, तो ये तो सबसे पहले जो ब्रह्म ने जिस चीज को देखा वो था आयतन, वॉल्यूम, या मतलब ज्ञान कि कितना इसका फैलाव होगा। दूसरा जो उन्होंने इसमें साक्षात्कार किया अब दूसरी जो इसमें देखा जाए, दूसरा, जब अब एक बार हमें जो हमारा ज्ञान हो गया, हमारा स्कोप डिसाइड हो गया, अब स्कोप निर्धारण के बाद में फिर क्या दूसरी चीज आती है, उसकी साधन सामग्री। अब उसकी साधन सामग्री होनी चाहिए, उसको जो है मूर्त रूप में लाने के लिए साधन सामग्री, तो इसी को श्री बोलते हैं। श्री का मतलब साधन, तो साधन सामग्री की आवश्यकता पड़ी। अब तीसरी चीज है कि अब जब हमारी कोई चीज बन गई, मान लीजिए व्हीकल ही बन गया है, तो व्हीकल बन गया है जो है, और हमारी वो भी हो गई, इसमें जो है व्हीकल का स्ट्रक्चर भी बन गया, व्हीकल का पहले जो है उसका मॉडल बना,
मैप बना, व्हीकल भी बन गया, उसके बाद उसको चलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ी इसको बोलते हैं शक्ति। और शक्ति को जो इस भाषा में प्रतिष्ठा बोला गया, प्रतिष्ठा। तो ये जो संसार चल रहा है ये पदार्थ है, और पदार्थ में जो शक्ति काम करी प्रतिष्ठा के रूप में, एक पोटेंशियल एनर्जी है। हम जो देखते हैं कि कोई ना कोई जो है फ्यूल हमारा जो है जब गाड़ी चलाते हैं तो पोटेंशियल के रूप में रहता है, और पोटेंशियल के रूप में जो धीरे धीरे फिर जो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। किसी वस्तु को ऊपर लेके जाए तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसमें, और नीचे डाला जाए तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो है वो जो है उससे मूवमेंट आ जाता है, उसमें जो है गति आ जाती है, उसमें गर्मी आती है घर्षण के साथ में, उसमें साउंड एनर्जी बनती है। तो किससे बनी? पोटेंशियल था कुछ, मतलब कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा। हम कहते हैं कि हम इस पद पर प्रतिष्ठित है, मतलब हमने कितनी शक्ति को कितने अर्जित किया है। जितनी शक्ति को अर्जित कर लिया जाए, अगर कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति कुछ शक्ति अर्जित कर लेता है तो चपरासी बन जाता है, और भी शक्ति अर्जित करे तो थोड़ा सा वो क्लर्क बन जाता है, और भी शक्ति को अर्जित करे तो वो आगे चल के जो है फिर जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाता है। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे ये प्रतिष्ठा जैसे जैसे व्यक्ति की बढ़ती आती है तो ये उसका जो है उस प्रकार से उतनी शक्ति की आवश्यकता उसको पड़ती है। तो शक्ति का कन्वर्जन प्रतिष्ठा है। तो ये तीन चीजों का अब इसमें देखा गया, तीन चीजों का अधिकारी कौन हो, क्योंकि तीन चीजों से सृष्टि बनी है। जो तीन चीजों पर नियंत्रण कर लेगा इसका मतलब सृष्टि पर नियंत्रण कर लेगा। लेकिन अब इसका उचित अधिकारी कौन हो, तो उन्होंने कहा कि तप करने वाला इसका अधिकारी होगा। तप का मतलब तन्मयता पूर्वक श्रम की बात की गई। तप का मतलब तन्मयता पूर्वक श्रम की बात की गई। तुम तप करो, और तप के व्रत को अगर धारण किया जाए तो सत्य में प्रतिष्ठा हो जाती है। मतलब अगर तन्मयता पूर्वक अगर श्रम किया जाए, अगर मनोयोग से अगर श्रम किया जाए तो फिर सही मार्ग मिल जाता है, सही मार्ग मिल जाता है। एडिसन अपने जीवन में 1999 बार फेल होते रहे, लेकिन तन्मयता पूर्वक श्रम करते रहे, और एक दिन उन्हें सत्य का मार्ग मिल गया और जो बल्ब का आविष्कार हो गया। इसी तरीके से चाहे आइंस्टीन बोले चाहे मैं ऋषि बोले, ऐसा नहीं है कि ऋषियों को जो सिद्धियां मिलती हैं तो वो हमेशा जो है सफलता के मार्ग पर ही जो है उनको सीधा सीधा सफलता के मार्ग पर कितना श्रम करना पड़ता है। श्रम करते 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 के कितने मार्ग मिलते हैं, और कितने मार्ग जो में असफल भी होते हैं, लेकिन एक बार जो है उनको फिर सत्य मार्ग मिल जाता है, और सत्य मार्ग पे उनको सारी अपेक्षित उनको सिद्धियां मिल जाती हैं। तो इस ये शरीर प्रतिष्ठा और आयतन का जो अधिकारी हो सकता है वही हो सकता है जो तन्मयता पूर्वक श्रम कर सकता है। अब कोई विद्यार्थी अगर अपने जीवन में तन्मयता पूर्वक श्रम करता है तो विद्यार्जन कर लेता है, ज्ञान का अर्जन कर लेता है। अगर वही आगे चलकर अपना जॉब लग जाती, जॉब में तन्मयता पूर्वक श्रम करता तो श्री का अधिकारी बन जाता है। अगर अपने जीवन में जो है बल की साधना करता है तो आत्मबल, शरीर बल, मनोबल और ब्रह्म बल का अधिकारी बन जाता है। ये तीनों प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति तन्मयता पूर्वक श्रम करेगा और जिस भी धारा में श्रम करेगा उसी धारा में जो है उसको वो विभूतियां उतनी मात्रा में प्राप्त हो जाएंगी। अब इसमें ये कहा गया कि इन तीनों का अधिकारी कौन, तीनों का पात्र व्यक्ति खोजने की बात आई तो उनका सविता सावित्र्याम ब्राह्मणम सृष्टवा। उस सविता ने सत तत्व से सावित्री, मतलब सावित्री से रचना करना, मतलब अपने सत तत्व से ब्राह्मण की सृष्टि की। यानी जिस व्यक्ति में जितना जितना सतोगुणी तत्व बढ़ता चला जाता है उतना उसमें ब्राह्मणत्व बढ़ता चला जाता है। हम देखें कि जब रजोगुण उदय होता है तो तमोगुण को दबा के उदय होता है। कोई व्यक्ति आलसी है, कोई प्रमादी है, तो उसे क्या कहेंगे? भाई सुबह सुबह उठ के जो है अपना जो है योग किया करो, परिश्रम किया करो, नौकरी पे जाया करो। तो जब धीरे धीरे वो जाएगा तो उसको जो है फिर वो संसाधन मिलने चालू होंगे, मतलब उसका जो है तमोगुण को दबाकर रजोगुण उदय हो गया। और रजोगुण जब श्री साधन भी मिल गए तो जब उसको अपना आगे की अपनी उसको यात्रा करनी होती है, उसके मन में टीस उठती है कि मेरे जीवन का रहस्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो फिर वो जो है अपने आत्मिक ज्ञान की तरफ अग्रसर होना चालू हो जाता है। तो फिर क्या है, रजोगुण को दबाकर फिर उस सतो गुण की जो है सृष्टि होती है, सतो गुण का व्यक्ति में बढ़ना चालू हो जाता है। तो ब्राह्मण कौन है? जिसके
जिसके पास ऐसा नहीं है रज और तम का अभाव है, रज और तम भी है, लेकिन सतगुण इतना अधिक है कि वो रज और तम जो है उस सत के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। मतलब पदार्थ चेतना आत्म चेतना के नियंत्रण में काम करे वही व्यक्ति ब्राह्मण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जो पदार्थ का भी भोग करे, तेन त्यक्ताम भुंजिता, पदार्थ का भी आनंद ले, लेकिन अपने मार्ग से कभी च्युत ना हो, वही ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण भी किस तरीके से अपने ब्राह्मण को अक्षुण्ण रखे, किस प्रकार से अपने ब्राह्मणत्व को अखंडित रखे, इसलिए उसे जो सतत तपश्चर्या के मार्ग पर बढ़ना पड़ता है, सतत तपश्चर्या के मार्ग पर उसको आगे चलना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें ये कहा गया कि ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मणत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए इसमें कहा गया तत्सावित्री पर्याददात, मतलब उस ब्राह्मण को सावित्री से घेर दिया गया। मतलब सावित्री के डिसिप्लिन में अगर वो ब्राह्मण चलेगा तो कभी वो ब्राह्मण अपने मार्ग से कभी वो च्युत नहीं हो सकता, कभी वो अपने मार्ग से गिर नहीं सकता। तो ब्राह्मण के पास में वो वैभव कैसे पहुंचता है, तो वो वैभव जो है ये तप के माध्यम से पहुंचता है। और तप अगर व्यक्ति अपने जीवन में करता रहे तो तप, योग, यज्ञ, प्रेम, न्याय जो है ये ही उसके जीवन में माध्यम है जिनसे वो ब्राह्मणत्व वाले पद पर प्रतिष्ठित रह सकता है। जीवन में तप, योग, यज्ञ, प्रेम, न्याय द्वारा ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जिनको ये तीनों विभूतियां चाहिए, जिनको श्री भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए और जो है जिनको ज्ञान भी चाहिए, तो ये तीनों विभूतियों को स्वामी बनने के लिए व्यक्ति को निरंतर अपने ब्राह्मणत्व को अक्षुण्ण रखना चाहिए। और ब्राह्मणत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए जो गायत्री का अवलंबन करना चाहिए, गायत्री को जीवन में उतारना चाहिए। तो गायत्री को जीवन में उतार लेना यानी गायत्री विद्या को आत्मसात कर लेना। और गायत्री विद्या क्या है, जब ये अभी हम लोगों ने श्री प्रतिष्ठा आयतन की बात की, और अगर हम देखें श्री प्रतिष्ठा आयतन ही ये गायत्री की ह्रीम श्रीम और क्लीम शक्तियां हैं, यही गायत्री की सत शक्ति, रज शक्ति और तम शक्ति है। अगर आयतन जो ज्ञान है वो इसकी सत शक्ति है, तो जो हमारी प्रतिष्ठा है वो, जो हमारा श्री है वो रज शक्ति है, और प्रतिष्ठा है जो हमारी तम शक्ति हो गई। तो तीनों शक्तियों का आधिपत्य स्थापित करने के लिए ब्राह्मणत्व को हमें अर्जित करना पड़ता है, और ब्राह्मणत्व को अखंड बनाए रखने के लिए हमें सावित्री का अवलंबन करना पड़ता है। अब इसमें जो है जो त्रिपदा गायत्री है, इसमें ये कहा गया है कि त्रिपदा गायत्री जो भूर्भुवः स्वः है, ये तीन व्याहृति हैं। ओम जो है, ओम का विस्तार व्याहृति के रूप में है, भूर्भुवः स्वः, और ये भूर्भुवः स्वः ही आगे जो है ये तीन पदों का प्रतिनिधि बन जाता है। तो भू जो है ये तत्सवितुर्वरेण्यम का इसमें प्रतिनिधि बनता है। अब इसमें आगे के श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से गायत्री के ये तीन पद ये पूरी की पूरी सृष्टि का किस प्रकार से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो इसमें ये बात कही गई है, तत्सवितुर्वरेण्यम इति सावित्र्य प्रथमा पाद, ये जो है सावित्री का प्रथम पाद है। अभी सावित्री का प्रथम पाद, तत्सवितुर्वरेण्यम सावित्री का प्रथम पाद है। तो इसमें ये भू के माध्यम से इसकी सृष्टि, भू के माध्यम से इसका विस्तार कैसे हुआ भू के माध्यम से इसका विस्तार कैसे हुआ, तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया। पृथ्वीर्चम समदधात, पृथ्वी को ऋक से, ऋचा से संबद्ध किया गया। ऋचा का अर्थ है ज्ञान, यानी पृथ्वी वासियों को ज्ञान से संबद्ध किया गया, भूलोक को ज्ञान से संबद्ध किया गया। तो पृथ्वीर्चम समदधात ऋचा अग्निम, जब ज्ञान आता है तो ज्ञान से फिर क्रिया चालू होती है। जब हमारे मन में कुछ आया तो हाँ अब इसे किया जाए, तो वहां से क्रिया चालू हुई। अब ये सृष्टि विस्तार की कड़ी बताई गई है कि किस प्रकार से सृष्टि विस्तार होकर फिर ब्रह्म में ही ये विलीन हो जाती है। इसका विस्तार भी होता है, प्रस्वन भी होता है, ब्रह्म से प्रस्वन होता है और ब्रह्म से प्रति प्रस्वन हो जाता है। ब्रह्म से प्रस्वित होकर ये ओम से जो है भूभुवः स्वः बने, और किस प्रकार ये ब्रह्म में फिर विलीन हो जाती है। इसका जो है बिल्कुल गहन और गूढ़ रहस्य इसमें स्पष्ट किया गया। ऋचा अग्नि मतलब, ऋचा मतलब ज्ञान से जो है
अग्नि मतलब क्रिया प्रकट हुई, ज्ञान से क्रिया प्रकट हुई। और अग्निना श्रियम, जब क्रिया की गई तो श्रेय सौभाग्य मिला, क्रिया की गई तो पदार्थ प्राप्त हुआ। और श्रिया स्त्रियम, स्त्री जो यहाँ पे बोला गया है, स्त्री का मतलब तृप्ति। जब व्यक्ति के जीवन में पदार्थ आता है तो व्यक्ति तृप्त होता है। वो आत्मिक संपदा हो या भौतिक संपदा हो, किसी प्रकार की संपदा आने से उसके जीवन में तृप्ति आती है। श्रिया स्त्रियम, तो उसको तृप्ति प्राप्त हुई। और स्त्रिया मिथुनम, जब ये तृप्ति हुई तो तृप्ति का जो है, तृप्ति से जो है ये जोड़ा बना। जब ब्रह्म एक था और गायत्री हुई तो गायत्री ब्रह्म का जोड़ा बना। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जब ये तृप्ति आती तो तृप्ति से जो है उसका जोड़ा बनता है स्त्री रूप में। और मिथुनेन प्रजा, फिर उससे प्रजा की सृष्टि होती है, वहां से प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजा कर्म, और प्रजा जब उत्पन्न होती है तो प्रजा से कर्म की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन में साधन संपन्न बनता है, अपने परिवार का विस्तार करता है, आदर्श संतानों का विस्तार करता है, और वही आगे चल के जो है उसका समाज रूपी यज्ञ में उसकी एक सत संतति के रूप में उसकी एक आहुति होती है। और उस यज्ञ को जो है समाज निर्माण के, परिवार निर्माण के यज्ञ को वो आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। तो कर्मणा तप, ये प्रजा से ही कर्म उत्पन्न हुआ और कर्म से ये तप उत्पन्न हुआ। और ये जो तप का जो मूल कारण है, क्योंकि ये तप को जो व्याख्या की गई थी, तप का मतलब क्या कि तन्मयता पूर्वक श्रम करो, तन्मयता पूर्वक कर्म करो। तो मतलब ये कर्म से ही तप उत्पन्न हुआ, यानी तन्मयता पूर्वक कर्म किया तो वहां से तप उत्पन्न हुआ। और तपसा सत्यम, जैसे ही हमने तप किया, तन्मयता पूर्वक श्रम किया तो वहां से सत्य की प्राप्ति हुई, तपसा सत्यम। और सत्येन ब्रह्म, क्योंकि सत्तत्व ही ब्रह्म है। हम लोग जो है पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि वह ब्रह्म जो है सत्य चित्त और आनंद रूप है। जहां सत्तत्व आ गया वहां जो है ब्रह्म की प्राप्ति हुई। और ब्रह्म ने अपने अंश से ही जो है ब्राह्मण की सृष्टि की, मतलब इस धरती के देवता की सृष्टि की। यहाँ किसी जातीय ब्राह्मण की यहाँ पर चर्चा नहीं की गई, यहाँ पर उस ब्राह्मण की चर्चा की गई है जो अपने जीवन में सतत तप करता हुआ श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी रहता है। तो सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा ब्राह्मण, तो ब्रह्म ने अपने एक अंश से जो ब्राह्मण की सृष्टि की गई और ब्राह्मण ने पुनः जो है व्रत धारण किया। मतलब ब्राह्मण अगर अपने जीवन में व्रतशील रहता है तो व्रतशील ब्राह्मण ही जीवन में अखंड रहता है, उसका ब्राह्मण तो कभी खंडित नहीं होता। अगर ब्राह्मण अपने जीवन में व्रतों का पालन करना, जो व्रत हमने जो अपने अभी अभी चर्चा किए थे, तप योग यज्ञ प्रेम न्याय के व्रत जो ब्राह्मण पालन नहीं करता, जो ब्राह्मण जो है जो संध्या वंदन के व्रतों को पालन नहीं करता, वो धीरे धीरे अपने ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है और अपने ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। तो ब्राह्मणत्व तभी अक्षुण रहता है, तभी अखंडित रहता है जब व्यक्ति सतत अपने जीवन में तप करता रहे। तो ब्राह्मण व्रतम, ब्राह्मण व्रतशील ब्राह्मण ही जब हमेशा, इसमें आगे कहा गया है व्रतेन वही ब्राह्मणा, जो व्रतशील ब्राह्मण होता है संशितो भवति, अशून्यो भवति, अविच्छिन्नो भवति। कि जो ब्राह्मण व्रतशील रहता है वो कभी जो है शून्य नहीं होता, अविच्छिन्न नहीं होता, वो ब्राह्मण हमेशा अखंडित बना रहता। अविच्छिन्नो वस्य तंतुर विच्छिन्नम जीवन भवति या एवं वेद यशस्व विद्वान मेवतम सावित्रम, सावित्र प्रथम पादम यचिष्ट। तो इस सावित्री के प्रथम पाद में जो व्याख्या की गई थी, ये ज्ञान की व्याख्या की गई। ज्ञान से किस प्रकार जो है ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान से किस प्रकार अपने जीवन में व्यक्ति ब्राह्मणत्व का अर्जन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे युग ऋषि जो बताते हैं ज्ञान का मतलब, ज्ञान तभी तक, जो हमने चर्चा की थी, ज्ञान तभी तक हमारे जीवन में कारगर तभी तक है जब वो ज्ञान आदर्श रूप में, जो प्रैक्टिकल रूप में, आदर्श रूप में हमारे जीवन में आ जाए। तो आदर्श, जब ज्ञान आदर्श बन के वह हमारे जीवन में आते हैं, तब जाके वो आदर्शमय जीवन जीकर भी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है और व्रतशील रह सकता है। आदर्श के व्रत को जीवन में धारण करके ब्राह्मण जो अपने ब्राह्मणत्व को हमेशा अखंड रख सकता है। तो ये गायत्री का प्रथम पाद हुआ ज्ञान। तो इसी प्रकार द्वितीय पाद में जो है यज्ञ के माध्यम से जो ये की गई भर्गो देव सदी में इति सावित्र द्वितीय पाद। और
इसमें जो है ये कहा गया है, भुवा का मतलब अंतरिक्ष होता है। अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष को यजु से संबद्ध किया गया, उधर ऋक से संबद्ध किया गया था, इसको यजु से संबद्ध किया गया, मतलब यज्ञ से संबंधित किया गया। तो इसी तरीके से इसमें जो है यज्ञ की चर्चा की गई। यज्ञमय जीवन अर्थात त्याग का जीवन जी के मनुष्य जो है इसको अपने जीवन में आगे ब्राह्मणत्व को अखंडित रख सकता है। तो ये इसकी चर्चा की गई है। तो इसमें हम सारे श्लोकों की चर्चा नहीं करेंगे। इसमें तीसरे पद में जो है जो कहा गया धियो यो न प्रचोदयात् सावित्र्य तृतीय पादा। तो तीसरे पद में जो है ये, क्योंकि स्व का प्रतीक है, स्व का मतलब साम का प्रतीक है, तो साम मतलब द्युलोक, द्युलोक का प्रतीक है। द्यू को जो है साम से किया गया, और साम से रश्मि, रश्मि से फिर वर्षा, इस तरीके से आगे चल के जो है फिर वही कड़ी फिर उसमें जुड़ जाती है। दिवा साम समददात् सामना आदित्यम आदित्य रश्मि, रश्मि वर्षम वर्षेणो औषधि वनस्पति के शाम से आदित्य हुआ, आदित्य से रश्मि हुई, रश्मि से वर्षा हुई, वर्षा से जो है वनस्पति हुई, और वनस्पति से जो है औषधि हुई, औषधि से जो है ये पशु हुए, पशु से कर्म हुआ, कर्म से तप, तप से सत्यम, सत्य से ब्रह्म, ब्रह्म से ब्राह्मण की सृष्टि हुई। और वो ब्राह्मण व्रतशील रहकर अपने जीवन में, यानी पहले आदर्श का व्रत धारण करके, दूसरे में यज्ञमय जीवन यानी त्याग का व्रत धारण करके, और तीसरा जो है साम अर्थात अपने जीवन में भक्ति के द्वारा आनंदित रह के जीवन में कबीर के माध्यम से भी जो है स्वामी रामकृष्ण के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से भी जो है अपने जीवन में वो ब्राह्मणत्व को अखंड रख सकता है। तो इस प्रकार से ये 3 श्लोकों में सृष्टि में 3 पदों के माध्यम से इस सृष्टि का विस्तार बताया गया। इसमें ये कहा गया है कि सावित्री के तीनों पदों को जानने वाला व्यक्ति तेन हवा एवं विदुषा ब्राह्मणेन ब्रह्मा विपन्नम ग्रसितम परमिष्टम। जो सावित्री के 3 पदों को इस प्रकार जान लेता है, वह ब्राह्मण अप्रोच्ड मतलब ब्रह्म प्राप्त होता है। ग्रसित यानी उसने ब्रह्म को पचा लिया, डाइजेस्ट, और परामृष्ट यानी उसने अनुभव कर लिया। तो मतलब उसने ब्रह्म को वर्ण किया, उसको पचा लिया और अनुभव कर लिया। ये तीनों जो इसके पदों को जो जान लेता है, तीनों पदों को आत्मसात कर लेता है, वह ब्राह्मण जो है ब्रह्म परायण हो जाता है। वह ब्राह्मण जो है ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म को आत्मसात कर लेता है। अब इसमें जो है आखिरी वाला इसमें आगे जो पद दिया हुआ है, इसमें ये बोला गया ब्राह्मण, इसमें अब ये बोला गया है कि ये ब्रह्म से किस प्रकार आगे जो है सृष्टि बनी, किस प्रकार से ब्रह्म सारी सृष्टि में रचा पचा है। तो ब्रह्मणा आकाशम विपन्नम ग्रसितम परामृष्टम, ब्रह्म से ही आकाश उत्पन्न हुआ। मतलब अगर हम ये बात अगर हम कहें ब्रह्म से किस प्रकार आकाश उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्म से शब्द उत्पन्न होता है, और जहां शब्द है वहां पर आकाश है। तो वास्तव में जहां पर भी आकाश है, जहां पर भी शब्द है, वो सारी के सारी ध्वनियों के मूल में जो है वो ओम ध्वनि है, और जहां पर भी ओम ध्वनि है, जहां पर भी शब्द है, वहां पर ब्रह्म है। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश का आधार ब्रह्म है। अगर ब्रह्म नहीं होगा तो आकाश नहीं होगा। और आकाशेन वायुर विभिन्नो घृतम परामिष्टम, और वायु भी अगर गतिमान हो रही है, तो आकाश में जो शक्तियां गतिमान हो रही हैं, जो आकाश में जो तरंगों के रूप में जो शक्तियां गतिमान हो रही हैं, उसी से जो है वायु की गतिशीलता है। यानी वायु जो है आकाश के ऊपर प्रतिष्ठित है, वायु के अंदर आकाश रूप में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इसके बाद वायु ना ज्योतिर्विपन्नम ग्रस्तम परामिष्टम, और वायु के अंदर जो है वायु जो ज्योति है, वायु से अग्नि हुई, यानी अग्नि के भीतर जो है हमारी वायु प्रतिष्ठित है। अग्नि का जो आधार है वायु है, क्योंकि जैसे ही हम किसी पदार्थ को जलाते हैं, वो अग्नि बनता है, तो वायु रूप में बदल जाता है, और वायु ही जो है प्रसवित होके अग्नि फॉर्म में आता है। अगर कहीं किसी का वाष्प नहीं बनेगा तो वो अग्नि नहीं बनेगी। जो भी जो सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है,
वेपर्स बहुत तेजी से निकलते हैं, वो जो तुरंत अग्नि पकड़ लेते हैं, मतलब तुरंत अग्नि में कन्वर्जन हो जाता है। पेट्रोल का वेपर्स जो है बहुत तेजी से बनते हैं, तो तुरंत उसमें थोड़ी माचिस दिखाने से पेट्रोल में आग लग जाती है, लेकिन डीजल में ऐसा नहीं होता। तो जहां पर भी जो वायु तत्व अपने परिष्कृत रूप में, अधिक परिष्कृत रूप में, वो अग्नि वहां पर प्रतिष्ठित है उतने परिष्कृत रूप में, यानी अग्नि का आधार वायु है। और इसमें कहा गया है ज्योतिषाभिपन्नम ग्रस्तम परामृष्टम, और जो जल का आधार जो है ये हमारा क्या है, जल का आधार क्या है, ये अग्नि है। अग्नि जल का आधार कैसे हो गई? अगर हम देखें तो अगर साइंस की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो अग्नि का सूत्र देखते हैं हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और दोनों ही अग्नि, एक अग्नि एक जो है जलने में सहायक है तो एक जलाने वाला है। तो इस तरीके से इसके मूल रूप में साइंस की टर्म्स में भी देखा जाए तो जल के मूल रूप में ये अग्नि ही प्रतिष्ठित है, यानी जल में जो है अग्नि ही ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित है। और इसके बाद में ये कहा गया ज्योतिषा विपन्नम ग्रस्तम परामिष्ट अधिबर भूतम विपन्ना ग्रस्तम परामिष्टम, और जो हमारा जल है यही आगे सॉलिड रूप में जो है बदल जाता है, सॉलिड रूप में जो है ये प्रतिष्ठित है, क्योंकि सॉलिड इससे पहले क्या था, ये जल था, और जल से जब कंडेंस हुआ तो ये सॉलिड बन गया। तो ये सॉलिड में जो जल है ये हमारा ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित है। इसमें ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताने की ब्रह्म किस प्रकार से जो है इसमें प्रस्फुट होता जा रहा है। आगे इसमें बोला गया भूम्यान्न विपन्नम ग्रस्तम परामृष्टम, और अन्न में जो है भूमि ही प्रतिष्ठित है। अगर भूमि नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी, तो अन्न पैदा नहीं होगा। तो अन्न के ऊपर जो है, अन्न के ऊपर ये भूमि प्रतिष्ठित है, भूमि के कारण ही अन्न है। अन्नेन प्राणो विपन्नम ग्रस्तम परामिष्टम, अन्न के कारण ही जो है ये हमारा प्राण बन रहा। अन्न नहीं खाएंगे तो प्राण नहीं बनेगा, तो जो है अन्न के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित है। प्राणेन मनो विपन्नम घृतम परामिष्टम, प्राण जो है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, मतलब अन्न से प्राण और प्राण से मन की सृष्टि होती है। अगर तमोगुणी खा लेंगे तो मन तमोगुणी हो जाएगा, रजोगुणी खा लेंगे मन रजोगुणी हो जाएगा, सतोगुणी खाएंगे मन सतोगुणी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये मन की सृष्टि जो है ये प्राण के द्वारा होती है। और मनसा वाग विपन्नम कृष्ण प्रामिष्टम, जैसा हमारा मन होगा वैसी हमारी वाणी निकलेगी। जिस प्रकार से हमारा मन होगा उसी प्रकार की वाणी को हम ग्रहण भी कर पाएंगे। अगर मन परिष्कृत हो जाएगा तो परा पश्यंती को ग्रहण कर पाएंगे, अगर नहीं परिष्कृत होगा तो उसी प्रकार की वाणी को। तो वाणियों का आधार भी जो है ये मन ही है। और वाचा वेद विपन्नम कृष्ण प्रामिष्टम, और वाणी ही वेद, मतलब वाणी ही ज्ञान का माध्यम है। क्योंकि भले ही वो ज्ञान वाचिक रूप से ग्रहण किया जाए या प्रेरणा के रूप में ग्रहण किया जाए, वाणी के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। गुरु से भी जब ज्ञान को ग्रहण किया जाता है तो परा रूप में भी गुरु जो है ये वैदिक ज्ञान को हमें देते हैं। तो ये जो वेद जो है ये वाणी के ऊपर प्रतिष्ठित है, यानी वाणी जो है वेद में ब्रह्म रूप से प्रतिष्ठित है। वेदर यज्ञो, तो वेद जो है, वेद यानी ज्ञान, और जिस प्रकार से ज्ञान होता है यज्ञ अर्थात कर्म, तो जिस प्रकार का व्यक्ति में ज्ञान होता है उसी प्रकार से वो कर्म करता है। तो अगर वैदिक ज्ञान होगा, वैदिक जीवन जीता है, तो वेद के अनुसार ही व्यक्ति अपने कर्म करता है। तो वेद ही जो है यज्ञ के रूप में यज्ञ जो वेद के ऊपर प्रतिष्ठित है। तानी हवा एतानी द्वादश महाभूतेन्यम विधि प्रष्ठान तेषाम यज्ञ एवं प्रार्थ। तो इसमें इस तरीके से जो 12 महाभूत बताए गए, 12 महाभूतों में भी यज्ञ को सबसे इसमें श्रेष्ठ बोला गया है। यज्ञ को ही इसमें सबसे जो मूल और यज्ञ को ही सबसे श्रेष्ठ बोला गया, क्योंकि ये सृष्टि जो है यज्ञ के डिसिप्लिन में ही फॉलो हो रही है। यज्ञो वही भुवन से नाभि, यानी हर कोई जो है कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहा है तो उसका त्याग भी कर रहा है। तो यज्ञ को इसमें सर्वश्रेष्ठ इसमें पदार्थ बताया है। तो इसी को जो है फिर यज्ञ से ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जाए, तो इसी को जो है फिर इसका रिवर्स फॉर्म में इसको जो है ये अगले श्लोक में बता दिया गया है। अयम यज्ञो वेदेश प्रतिष्ठिता, वेद वाची प्रतिष्ठिता, वांग मनसी प्रतिष्ठिता, मन प्राणे प्रतिष्ठितम, प्राणो अन्य प्रतिष्ठितम, अन्नम भूमो प्रतिष्ठितम, भूमिरप्सु प्रतिष्ठितम, आपो ज्योतिष
ज्योतिर्वायु प्रतिष्ठितम, वायु आकाशो प्रतिष्ठितम, आकाश ब्रह्मणे प्रतिष्ठितम, ब्रह्म ब्राह्मणे ब्रह्म विधि प्रतिष्ठितम। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये इसको रिवर्स क्रम में सृष्टि का जो है प्रति प्रस्वन के रूप में इसमें ये बताया गया किस प्रकार से जो है ये पूरी की पूरी सृष्टि फिर ब्रह्म में ही बदल जाती है। मतलब ये किस प्रकार से ब्रह्म जो है कण कण में, सृष्टि के कण कण में किस प्रकार से ये प्रतिष्ठा, जल में कैसे, आकाश में कैसे, वायु में कैसे, अग्नि में कैसे है, हर एक पदार्थ में ब्रह्म किस प्रकार से प्रतिष्ठित है। तो इस ये कड़ी में इसमें बताया गया है। तो इसी के साथ में हमारा जो है ये ये इसमें हमारा ये उपनिषद यहीं पे पूर्ण होता है। जो इस कंडिका में 12 कणियों को दूसरी ओर से गिनाया गया, जो अभी हमने बात कही, जो इस प्रकार से जानता है वह ज्ञान का उपासक बनकर इस वेद माता गायत्री को उपनिषद का उपासक बनता है। अर्थात इस उपनिषद में वर्णित महान ब्रह्म ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करके उससे अपना जीवन ओतप्रोत करता है। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है, ऐसा शास्त्रों में अभिवादन है। तो ठीक है, तो आज की बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो किन्हीं कोई प्रश्न उत्तरी हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबूजी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, इसमें अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या इसमें जो है प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जी बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी आए और इस ज्ञान को हमें और भी सार संक्षेप में समझाएं, और कोई नहीं कोई प्रश्न हो तो उसके उत्तर भी जो है दिए जा सकते हैं। जी जी प्रणाम सभी लोगों को। अमन जी आपका आभार। तो सीधे आते हैं प्रश्नोत्तरी में। कोई कहीं दिखे तो प्रश्न है क्या, या चैटिंग से? जी 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 किन्हीं का कोई प्रश्न हो इसमें तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। कहीं कोई बात इसमें ना क्लियर हुई हो, कहीं कोई गुत्थी अनसुलझी रह गई हो, तो इसको पूछा जा सकता है। कुछ भी कहीं से भी साधना क्रम में कहीं गियर फंसा हो। जी मन देवी जी का हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट कर इसमें कोई भी वैसी बातें जो कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। जी मान की देवी, हाँ आपका हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपने आप को अनम्यूट करें। बोलिए बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी दी प्रणाम। ये देखिए ना, इस जाप कर्म में तो बहुत सारा अनुभव हो जाता है, लेकिन जैसे अनुभव होता है जैसे लगता है कि अंदर से बाल्टी पर गंदगी निकला, नली में गिर गया। जैसे कोई बर्तन में बहुत सारा दाग रहता है तो वो भी साफ हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे कोई बात रखते हैं तो उनसे गप भी करते हैं कि जैसे कोई अच्छे बात हमको बताते हैं, उनसे गप भी हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि क्षण भर के लिए आता है फिर तुरंत में विलीन हो जाता है। तो वो बात पूरा तरह से दिमाग में जैसे स्टेज समाहित हो जाना चाहिए, उस तरह से कभी नहीं हो पाता है, और कभी फिर दिमाग में पूरे अच्छे से बैठ जाता है। इसी को हम कह रहे हैं कि यह कैसे ठीक साधना हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ क्या, इसी को बताने के लिए आपको बता रहे हैं क्या इस साधना में कैसा चल रहा है हमारा। जी अमन जी, आपको स्पष्ट हमको हो रहा है। आप कुछ प्रश्न को सरल कीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दीदी क्या चाहती हैं जानना? जी बाबूजी, जहां तक मेरी समझ में आया है तो जो दीदी ये जानना चाह रही हैं कि कभी किसी बात को हम लोग सुनते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो तुरंत समझ में आ जाती है और अनुभव में भी जो है अपने अंदर आत्मसात हो जाती है, और कभी किसी बात को हम लोग ग्रहस्थ नहीं कर पाते हैं, मतलब थोड़ी चीज को भी। तो इससे हमें लग रहा है कि जो गुण की बात की गई है कि जब जो गुण उदय होता है उसी के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में उतनी मात्रा में उस तत्व ज्ञान को आत्मसात कर पाता है। तो इसमें बाबूजी और सरलीकरण कीजिए इसको, कि मतलब ये जान रहे हैं कि अलग अलग स्थिति में ज्ञान का जो है ग्रहण करने का जो हमारा जो वे होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग समय में।
किसी प्रकार वही ज्ञान गप लगता है और किसी प्रकार वो पूरा का पूरा ज्ञान जो समझ में आ जाता है। जी, तो इसका देखिए, इसका साइंस क्या है। अध्यात्म में विशुद्ध रूप से विज्ञान है। तो तभी होगा जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं सामने, या कोई चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी करते हैं बुक्स वगैरह, या कहीं पर बातचीत हो रही हो। तो एक तो बात है कि जो बात कोई से कही जा रही है या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जब पढ़ते रहते हैं तो जो उसके राइटर होते हैं कथानक, उनके थॉट्स के साथ, अपने आप के साथ आदमी ट्यूनिंग करते रहता है विचारों का। तो उस समय यदि सजगता, कंसंट्रेशन थोड़ा सा अच्छा रहा तो उस बातों को रिसीविंग पावर बढ़ जाता है, हम लोग उसको ग्रहण करने में सफल हो जाते हैं। कही जा रही है, अपना मन कहीं और घूम रहा हो, इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ, लेकिन मन की एक बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक अवगुण भी है मन में। मन का सबसे बड़ा एक डिमेरिट है कि वन वे काम करता है, बस एक बार में दो काम नहीं करता हो। तो थोड़ा सा भी कहीं डेविएशन होता है तो वो ग्रहणशीलता कम हो जाती। तो अब रह गई बात की एक, अच्छा दूसरी बात कि मान लीजिए कोई बात कहा, हम उसको बढ़िया से समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसमें है कि कुछ शब्दावलियां भी वो किस भाव से कहाँ से बोल रहा है, उस भाव में यदि हम नहीं रहते हैं तो हमारी वहाँ भी ग्रहणशीलता कम होती है। तो इसलिए प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो सभी को एक तरीके का विचार दे रहा है, लेकिन आप पाएंगे कि कुछ मेरिटोरियस निकल गए, कोई मंद बुद्धि के रह गए, कोई यही है। अब प्रोफेसर ये दावा नहीं कर सकता कि हमने उसको तेज बनाया, यदि बनाते तो सारे लोग बन जाते। तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रहणशीलता होता है, तो एक अभिप्सा और ग्रहणशीलता जहाँ पर हो तो बात बनती। तो इसको लेकर हमें टेंशन नहीं होना है, ये देखना है कि एक ये मन का एक नियम है, गुण ही गुण में बरतते हैं। इस अवस्था में मन के रिसीविंग पावर बढ़ जाती है, इस अवस्था में मन का रिसीविंग पावर कम होता है। इस अवस्था में हम देख करके अपने आप को सहज रखें, और इस सबके साथ होता है, केवल आप ही के साथ नहीं, सबके साथ। ये बिल्कुल वैज्ञानिक नियम सबके साथ होगा ही होगा कि कोई बात कही गई तो हम कितना समझें। नहीं तो बातचीत के क्रम में हम लोग ऐसा भी देखते हैं, नहीं हम ये नहीं, हम कुछ और कहना चाहते थे, नहीं आप समझ नहीं रहे ठीक से। तो लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं पर यह बात है कि हम पूरा का पूरा समझने में आज तो कोई सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि इमोशन जो जाता है और इमोशन उसके अंतःकरण से निकलता है, और हर इमोशन में वेरिएशंस होते हैं, इसलिए वही व्यक्ति जान सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो रिसीविंग पावर, तो इसलिए हम जितना समझें उतने पर ये रहे, और जहाँ क्लियर ना हो तो उनसे पूछ लें। पूछने में मानहानि नहीं है। शिक्षक बता रहे हैं, छात्र को कम समझ में आया तो पूछ लेना चाहिए, तो पूछ लेंगे तो थोड़ी सी और बात क्लियर हो जाएगी यहाँ पर ही। तो ऐसे ऐसे स्पष्टता आ जाती है। अब हम हमारी एक मित्र हैं, उनको हम समझाते हैं, हर किताब की भाषा जहाँ होती है या थोड़ा सा टफ, तो बोलते हैं कि हमको भोजपुरी में बताइए और घरेलू उदाहरण देकर बताइए, तो वैसे क्लियर हो जाती है बात का। तो उसमें एक्सेप्टेंस की क्षमता तब आती है जब इसको बोलते हैं रेजोनेंस, अनुनाद, जब उसी फ्रीक्वेंसी पर अपना तालबद्धता हो जाएगी तो अधिक से अधिक इनहेरिटेड होता है वो चेतना पर। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, देखिए कोई और चैटिंग है। जी बाबूजी, इसमें केवी दुबे जी का प्रश्न है, शरीर प्रतिष्ठा और ज्ञान के बारे में स्पष्ट करें। अब जी दुबे जी प्रणाम। अब इसमें स्त्री कहा जाता है धन संपदा को, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आध्यात्मिक भाषा में लोग बोल देते हैं। ये सृष्टि के कण कण में ये प्रकाश के सारे गुण हैं। तो समृद्धि, ज्ञान और शक्ति, तो जहां पर समृद्धि है उसको श्री कह दिया गया है। श्री यंत्र बनता है, लक्ष्मी, श्रीमन नारायण, तो वो श्री मतलब कि धन संपदा, समृद्धि, साधन, एसेट्स, इसको श्री कह दिया गया है। तो सृष्टि में हर जगह है। विष्णु को हम लोग समझे कौन पूजता जब लक्ष्मी ही साथ में ना होता, तो उनका साधन बनता है कि जीवन में श्री नहीं रहेगा तो आदमी अभाव में, अभाव का कष्ट झेलेगा। और दूसरा है ज्ञान, जिसको हम लोग ब्रह्मा कह देते हैं आध्यात्मिक भाषा में, विज्ञान की भाषा में ज्ञान कहा जाता है। और भी देखते हैं पदार्थ विज्ञान भाषा में, जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं। तो ये सृष्टि के कण कण में पाया ये कि ज्ञान संपदा है, उसी को आयतन कहते हैं। ज्ञान का एक और भी शुद्ध प्रांजल संस्कृत में नाम हो जाता है आयतन, इनका ज्ञानात्मक विस्तार चेतना का, तो उसको आयतन यहाँ पर लिया हुआ है।
तो ज्ञान हो गया, आयतन जो कहा गया वह ज्ञान है। श्री कहा गया तो वो उनकी धन संपदा समृद्धि है। और प्रतिष्ठा कहा जाता है एग्जिस्टेंस को, उनकी सत्ता को, उसको हम शिव कह सकते हैं, प्रतिष्ठित एनर्जी जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता कहीं। तो एक ऐसा भी है कि ये अपनी तो 3 ही शक्तियां हैं जिसको हम लोग भूर्भुवः स्वः कहें या ब्रह्मा विष्णु महेश कहें या लक्ष्मी काली सरस्वती कहें, ये वेरिएशन। तो तीनों में से एक भी कम रहेगा तो कष्ट होगा, अज्ञानता का कष्ट, अभाव का कष्ट, या अनिति करने वाले चढ़ बैठेंगे। और अच्छा, अब देखिए बात कि यदि यह असुरों के हाथ में चला गया, यानी सत्पात्र जो ना हो, धन राजा जनक के पास में भी था सत्पात्र देखिए, और उस धन से पर्सनल काम नहीं लेते थे, अपना पेट भरने के लिए हल चलाते थे। देखिए वो भी है। और वही धन जाकर निरंकुश लोग ऐसे शासकों के पास गया है जो कि पूरे सारे धरती को तबाह करके रख दी हैं धन का दुरुपयोग करके। तो इसलिए कहा कि ये जो तीनों शक्तियां हैं वो ब्राह्मण के द्वारा ही ग्रहणीय है, यानी साधक के स्तर के जो व्यक्ति होते हैं वही पचा सकते हैं, नहीं तो ज्ञान में बड़वारगी में तरह तरह के अपना भांजते चलेंगे, डीलिंग करेंगे। और धन संपदा जहां भी अधिक बढ़ गया था कि बोल तुम्हारा क्या कीमत है, ऐसे दुकानों पर क्या समझता है, सारा दुकान तुम्हारा खरीद लेंगे। थोड़ा सा भी शक्ति हो गया, निकाल भलारे, निकाल राइफल देखते कहते हैं, और तबाही मचा देते हैं, उग्रवाद आतंकवाद में खर्च कर देते। दुर्गा जी के भी यंत्र पूजे जाते हैं, भाला वगैरह, यानी कभी भी इसका मिसयूज नहीं करेंगे इन शक्तियों का। तो यही कहा गया है, श्री अरविंदो ने भी अपने साहित्य में लिखा है कि संपदा पर और ज्ञान पर और प्रतिष्ठा पर हमेशा साधकों का ही होना चाहिए, या ऋषि स्तर के व्यक्तियों को ये हाथ में जानी चाहिए। इसलिए नहीं कि उसको धन की जरूरत है। अब दंडायन ऋषि को धन ही दे देंगे तो उसको धन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति को यदि थोड़ा सा भी धन दिया जाए तो उसका कानी कौड़ी का मिसयूज नहीं करेगा। अब से युग ऋषि का एग्जाम्पल हम लोग ले, अपनी सारी संपदा को ही जो बांट दिया हो उसको धन की क्या जरूरत थी। तब लोगों ने देखा कि त्याग से भोग की प्राप्ति होती है। देखा कि तो युग ऋषि को, गुरुदेव के लिए सारे विश्व के लोगों ने धन फेंका कि हाँ इस व्यक्ति को यदि धन दिया जाए तो ये मिसयूज नहीं करेगा। तो ये रह गई बात इन पर साधक स्तर के हैं जिसको पचा सकते हैं, नहीं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा भी लोग नहीं पचा पाएंगे और धन भी नहीं पचता है। इसी के लिए साधना को लेकर यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो ब्रह्ममय आचरण कर रहा हो। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, पद्मा दीदी ने प्रश्न पूछा है, स्वयं अन्न की साधना करें पर परिवार के सदस्यों को तमोगुणी अन्न से कैसे बचाएं, इसकी वजह से घर में कलह क्लेश होता है। अन्न शब्द का प्रयोग किया है। अन्न बाबूजी, स्वयं अन्न की साधना करें पर परिवार के सदस्यों को तमोगुणी अन्न से कैसे बचाएं, इसकी वजह से घर में कलह क्लेश होता है। जी धन्यवाद दी। और देखिए, आप हर व्यक्ति अपनी साधना को अपने ही ठेका ले सकता है, और घर में हमेशा मानकर चलिए कि सुधार प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। अपनों के बीच में सुधार प्रक्रिया बहुत धीमी है। वही शिक्षक के स्कूल में जाएंगे तो ढेर सारे छात्रों को तुरंत ब्रिलियंट होकर आ जाएगा, और अपने ही बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरा मास्टर रखना पड़ता। तो यह रह गया कि बचपन से हम देखते रहते हैं, खेलते घुलते रहते हैं ये सब, तो वो चलिए इनका काम धाम नहीं है, मम्मी है ऐसा करते हैं, इनको तो बस अपना थोड़ी साधना कर ली, आस्वाद कर ली, तब चाहते हैं कि सारा थोप दें, सारा आस्वादे बन जाए, अभी वो साधु का बन गए सारे को, और सुबह सुबह जगह जगह कर परेशान कर। तो यह रह गई है कि हम ये कर सकते हैं एक बात कि अपनी साधना को इतना प्रखर किया जाए, बिल्कुल महर्षि रमण वाली प्रक्रिया अपना लीजिए, मौन और कीप स्माइलिंग। तो इसमें यह बात बन जाती है। और यदि हम अपनी साधना को प्रखर कर लेते हैं तो मान लीजिए कि बगल में कोई वो कर रहे हो, तो हम तन्मात्रा साधना से अपने आप को अलग कर सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। अब रह गया कि किचन चूंकि महिलाएं संभाल रही हैं, तो उनके पास तो है कि इतना माइन्यूट, हम जिस मान लें कि नमक कम करना है तो इतना माइन्यूट कम करें कि उसको एक ही दिन में कोहराम मत मचे, उसको पते मत चले कि नमक कम। तो स्लो 150 स्पीड से हम चाहे तो चेंज भी किया जा सकता है, और उसके फायदे
यदि हम अन्न की साधना कर रहे हैं और अपने फायदे नहीं दिखा पाए, पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके फायदे नहीं दिखा पाए अपने चेतना परिवर्तन, तो समाज में क्यों मानेगा? तो अपने आप के फायदे ही बताते हैं, कहना नहीं पड़ता। जिसे आपने अभी का एग्जाम्पल लीजिए उपनिषद में, इसी अभी अपने जो गायत्री उपनिषद में कहा मन जी, इसमें जो लिखा हुआ है कि ईश्वर कर्म, कि जो कर्म है कि इस प्रक्रिया के द्वारा संसार को प्रेरित करता है। धिया जो सविता है, प्रचोदयात जो शब्द है, वो संसार को कैसे प्रेरित करता है? तो कहा कि कर्म के द्वारा करता है। और सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो सूर्य बताता है कि देख, हम रात दिन गतिशील रहते हैं, बराबर ड्यूटीफुल रहते हैं, कभी सोते ही नहीं देखते। और भी देखिए एक बात में बता देते हैं, बराबर सृजन की प्रक्रिया करना, प्रकाश बांटना और कुछ भी भेदभाव नहीं करना, क्या देश क्या विदेशी, क्या पूजा कीजिए तो ना कीजिए तो सबको रोशनी दे रहा है। तो इस तरीके से एक मोटिवेशन दिया जाता है। तो सिर्फ अपने कर्म के द्वारा मोटिवेशन दे सकते हैं, भाषण के द्वारा घर के लोगों को नहीं बदला जा सकता व्यवहार से। यदि हम में वो लाभ दिखा, कोई भी नहीं आदमी चाहता है कि हम कमजोर रहे, रोगी हों। घर में ही देखेंगे कि मान लें कि हम बड़े हो गए, अरे दादाजी कभी रोगी नहीं होते, इसी घर में उसी भोजन हम ही लोग जी रहे हैं, तो लोग जरूर प्रेरित हो जाएंगे और बिना कहे सीख जाएंगे। बिना कहे हमने अपने घर में किसी से नहीं कहा कि नमक छोड़िए, वो कीजिए, कहीं जिसको लगता है अपने खाएं, लेकिन जब देखते हैं कि वो यही अच्छा लग रहा है तो अपने जायके से जाएंगे। तो नेचर पढ़ाती है, तो हम घर ही में प्रोफेसर बनने का प्रक्रिया न रह करके फ्रेंड बने, बच्चों के मित्र, बड़ों के मित्र, तो फ्रेंड के माध्यम से प्रेम स्नेह से यह बात बन जाए। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, इसमें आगे पुरुषोत्तम जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, श्रद्धा होती है वहां पहले भावुकता क्यों आती है? भावुकता क्या क्या शब्द है? इन्होंने कहा है बाबूजी प्रणाम, जहाँ श्रद्धा होती है वहां पहले भावुकता क्यों आती है? हाँ देखिए, श्रद्धा प्रेम को कहा जाता है और प्रेम में वो थोड़ा सा अधिक पिघल जाता है तो भावुकता शब्द बोल देते हैं। जैसे संत लोग होते हैं ना कि पर दुख द्रवाही संत सुपुनीता, तो इतना इसी को श्रद्धा इतनी लबालब हो जिनकी, जो कि यूं ही छलकती फिरे, तो बात बात में उनके आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि अपने भीतर में कहीं न कहीं पर वो प्रेम दबा पड़ा था और थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट मिला तो उसके मैग्नेटिज्म से वो छलक कर बाहर आ जाता है। और यही बात आ जाती है कि उसके साथ में यदि प्रज्ञा घुली हुई हो, ज्ञान के द्वारा घुली हुई हो, तो इमोशन भी रहेगा, लेकिन उसके साथ में लाभ भी दे लेगा और वो विराटता को छलकता हुआ जाकर के गिरेगा सही जगह पर। तो भक्ति भावुकता नहीं है, भाव संवेदना है उसमें करने के लिए। हमें भाव संवेदनशील होना चाहिए, भावुकता में बह जाना। अब कोई मान लीजिए कि मर गया है और बेचारा मर गया तो अब रोते रहे, अब रोते ही जा रहा है। अब कम से कम रोने की लिमिट होने का 2 दिन 4 दिन 9 दिन तक रखा है किसी ने, 9 दिन तक रो लीजिए। अब 10वें दिन रोते जा रहे हैं, उसके लाश को डिस्पोजल करना है, कीड़े लाएंगे, फिर वो करना है। और तो यह रह गई बात कि उनके अपने इमोशन को, भावनाओं को, यदि भावुकता को हम यदि बदल देते हैं शक्ति में, क्रिएटिविटी में बदल दें, रचनात्मक काम में बदल दें, या उनके लिए शांति पाठ करें, उनके लिए कुछ प्रोग्रेसिव बन दें, तो रूपांतरण हो जाएगा। तो भावुकता खराब चीज नहीं है, उसका रूपांतरण की जरूरत है और उसको हम रचनात्मक काम में दे लें। बहुत अच्छी चीज होती है भावनाएं, और भावनाएं ही एक ऐसा तत्व है जिसको श्रद्धा कहा गया है। और श्रद्धा, प्राण के बाद श्रद्धा की उत्पत्ति हुई है। प्रणात श्रद्धा, प्रश्नोपनिषद में आप देखेंगे, तब श्रद्धा से जाकर के ये आकाश और अग्नि वायु सब शुरू हुए हैं। तो ये रह गई बात कि श्रद्धा इसलिए बात बन गई, इसे ईश्वर ने बना दिया जड़ भी चेतन भी। अब देखिए आकाश है कितना, उसका बिल्कुल आयतन है, चारों तरफ फैला, और वायु हर जगह नहीं, आड़े तीर से चलता है, अग्नि सीधे ऊपर जाता है, पानी जिधर ढला नहीं गया, और वही पृथ्वी है बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरता है। सभी के अलग रास्ते, बेतहाशा दौड़ रहे, इधर उधर सब भाग रहे, कोई किसी से नहीं पटरी बैठ रहा है। और उनको साथ जब तक से जोड़ेंगे तभी बॉडी बनता है आदमी का, 5 तत्वों का शरीर। अब सोचिए साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? साफ जाहिर है कि 2 विपरीत शक्तियों को जोड़ने के लिए प्रेम नामक कोई घटक होगा इस सृष्टि में।
तो उसी प्रेम को श्रद्धा कहते हैं, वो भाव संवेदना है। तो वो टूटे हुए दिलों की इतना जोड़ लेती है कि जो कभी बिछड़े हुए फ्रेंड से दोबारा मिलते हैं तो फिर लाख शायद ही कभी टूटे हो। तो ये रह गई बात की भावनाएं होती हैं, वो बहुत ही सृष्टि के मूल घटक है। उसको प्रेम शब्द कहा गया है। जब वो प्रांजल हो जाते हैं तो अद्भुत निश्चल प्रेम में बदल जाते हैं, अनाशक्त प्रेम। तो ये रह गई है, अच्छी बात है, सिर्फ उसको रूपांतरण कर देना है रचनात्मक काम में कि वो बहे मत। इसलिए भावनाओं पर प्रज्ञा का यदि तालबद्धता हो गई, श्रद्धा और प्रज्ञा यदि जुड़ गए साथ में, तो शिव और पार्वती जुड़ गए, फिर किसी का भावनाओं का भी कल्याण हो गया और बेचारी प्रज्ञा का भी कल्याण हो गया। जी धन्यवाद। शांति पाठ का समय हो गया। जी बाबूजी। साथ रहिए हाँ तो जी। स्क्रीन पर क्वेश्चन। जी 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 पूछिए भाई साहब। प्रणाम बाबू जी, शांति पाठ का समय हो गया तो शांति के लिए एक छोटा सा इशू खाली था बाबू जी। तो उसमें खाली मैटर वो था जो स्त्री और प्रतिष्ठा आयतन में एक लिंक क्लियर नहीं हो पा रही थी कि अग्नि को इन्होंने स्त्री से जोड़ा है, स्त्री को स्त्री से जोड़ करके स्त्री से मिथुन कर दिया। तो ये स्त्री का क्या मतलब यहाँ पर रखा जाए, इसको कैसे मतलब कि क्लियर किया जाए? इतना था, इसको बाद में भी क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री माने तृप्ति, स्त्री को तृप्ति से क्यों जोड़ा गया, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसको थोड़ा सा तृप्ति क्या मतलब होता है? ठीक है, उसको हम स्त्री का लोग क्या ले मतलब लेंगे। यहाँ फीमेल से लिया जाए या कुछ और है? हाँ कल ले लेंगे उसको, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति में। हाँ ठीक है बाबू जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अमन जी क्लास को क्लोज करें। जी जी बाबूजी शांति पाठ करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी को धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद, परम पूज्य गुरु वंदन माता जी को धन्यवाद करते हुए शांति पाठ। शांति 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 समाप्त।